आदाब न्यूज एट 9 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के कत्ल के बाद गम का माहौल, आज अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एहतजाज जारी। गांदरबल और बारामुल्ला में बीजेपी का मुजाहरा, इंसाफ का मुतालबा। संजय शर्मा के बेईमाना कत्ल पर हर समत गम गुस्से की लहर। पुलवामा में टारगेट किलिंग के खिलाफ मकामी मुसलमानों ने किया मुजाहरा। जम्मू में भी मुख्तलिफ तंजीमों ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर एहतजाज दर्ज किया। संजय शर्मा के कत्ल की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने की सख्त मजम्मत। ऑपोजिशन जमातों ने कहा कश्मीर में हालात नहीं है साजगार, अमन से मुतल्लिक हुकूमत के दावों पर उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा कसूरवारों को जल्द मिलेगी सजा। गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ पुलिस की मुहिम। लाहरवालपुरा में बांडीपुरा पुलिस की कार्रवाई। गैर कानूनी कानकनी के 3 ट्रैक्टर जब्त। सीबीआई शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को आज अदालत में करेगी पेश। गुज़िश्ता रोज किया गया था गिरफ्तार। आप बीजेपी हेडक्वार्टर के रूबरू आज करेगी एहतजाज। मेघालय नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। मेघालय में 60 और नागालैंड में 59 सीटों पर वोटिंग जारी। जमुना एक्सप्रेसवे पर भयानक सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई बस, 3 अफराद हलाक, 12 जख्मी। संजय शर्मा नामी कश्मीरी पंडित के कत्ल के बाद पुलवामा में गम का माहौल है। संजय शर्मा के करीबी रिश्तेदार पुलवामा पहुंच चुके हैं। आज संजय शर्मा की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। सियासी लीडर ताजियत पेश करने के लिए संजय शर्मा के घर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी ताजियत पेश करने के लिए पुलवामा पहुंच सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त जो संजय कुमार की जो आखिरी रसूमात है उसकी जो तैयारियां यहाँ पर चल रही है और आज यहाँ पर जो कुछ सियासी लीडरान हैं जिनमें पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती और जो बीजेपी के सदर है जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना, उनका भी यहाँ आमद है। तो उस सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए पूरे एरिया में और जितने भी एडजेसेंट एरिया है वहाँ भी किए गए। तो ताहम ये देखा जा रहा है जो लास्ट राइटर्स है उस सिलसिले में जो लोकल लोग जो मुकामी मुसलमान हैं वो इस वक्त तैयारियों में जुड़ गए हैं और जो लास्ट राइटर्स है वो अभी अंजाम यहाँ पर दी जाएगी। बिलाल खान, न्यूज़ 18, अच्छन, पुलवामा। संजय शर्मा की टारगेट किलिंग को लेकर मुसलमानों में भी काफी नाराजगी है। अच्छन पुलवामा के लोगों ने टारगेट किलिंग के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। बंद करो दहशतगर्दी को, बंद करो बंद करो नाहक बहाना, बंद करो बंद करो नाहक बहाना, बंद करो बंद करो कश्मीरियत को बचा लो, कश्मीरियत को बचा लो, कश्मीरियत को बचा लो, कश्मीरियत को। ये सर आज लगभग 9:30 सुबह के करीब यहाँ इंसिडेंट हो गया। हमारा भाई था संजय कुमार शर्मा साहब, हमारे साथ वो बचपन से खेले हैं। काफ़ी शरीफुल नफ्स आदमी था। पता नहीं कौन दहशतगर्द आ गया, किस तंजीम का है, उसने यहाँ पर गोलियाँ चलाई और हमारे भाई को शहीद कर डाला। हम इस पूरा गांव इस गम में शरीक है और जिसने भी ये किया हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं। पूरा गांव इसकी मजम्मत करते हैं। ये हमारे गांव के लिए बदनुमा दाग है। जो हमारा आज तक का भाईचारा था, कश्मीरियत का, मुसलमानों और हिंदू का भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब था हमारा, उस पर आज दाग लग गया। हम पूरा गाँव
मुसलमान जो भी यहाँ पर मौजूद है इस वारदात की काफ़ी 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 निंदा करते हैं। हम इस वक्त मौजूद है अच्छन के मेन चौक में। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो लोग हैं यहाँ के लोकल मुस्लिम्स है, ये सड़कों पर आ गए। आज पूरा जो अच्छन इलाका है ये इस वक्त हड़ताल यहाँ है, क्योंकि संजय कुमार शर्मा की जो हलाकत हुई है उसके खिलाफ अब ये लोग खड़े हो गए और एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये खूननाहक जो है ये बंद होना चाहिए, इसकी मजम्मत कर रहे हैं। बड़े अल्फाजों में इन्होंने यहाँ पर जो इसकी जो इस हलाकत की है यहाँ पर मजम्मत की है। नेटवर्क 18 के लिए पुलवामा से बिलाल खान। पुलवामा में कश्मीरी पंडित के कत्ल के खिलाफ बारामुल्ला में बीजेपी की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज में बीजेपी कारकुनान शरीक हुए और नारेबाजी की। बारामुल्ला बीजेपी के इंचार्ज अनवर खान की क़यादत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। बंद करो कश्मीरी पंडित भाइयों का कत्लेआम, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो कत्लेआम, बंद करो बेगुनाहों का कत्लेआम, बंद करो कश्मीरी पंडित भाइयों का कत्लेआम, बंद करो उन पॉलिटिकल पार्टियों का तो काम ही यही था, बेगुनाह लोगों को मार के उन पे सियासत करना, चाहे वो पंडित हो चाहे वो बाहर का कोई हो या हमारा कश्मीरी नौजवान हो। उन्होंने आज तक अगर सियासत खेली है तो वो हमारी लाशों पे, हमारी जो नौजवान है उनके लाशों पे उन्होंने सियासत खेली है। अब उनको बौखलाहट आप देखते हो हर गांव में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हो रही है। लोग अब चाहते हैं, हमारे नौजवान अब चाहते हैं अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए, आप देख रहे हो, मगर उनको पेट में जो है दर्द हो रहा है। उनके जो जितनी भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो किसी न किसी तरीके से पार जो हमारे दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे ज़रूर वो मिले हुए हैं, मगर अब उनकी ये हरकतें नहीं चलने वाली है यहाँ पे कश्मीर में। आप देख रहे हो कि इस वक्त रात के वक्त भी जब हमारा कश्मीरी भाई हमने सुना कि उसकी मौत, उसको मार दिया, तो आप देख रहे हो यहाँ बुजुर्ग नौजवान और हर कोई शहरी आप देख रहे हो इस वक्त उसके हक में यहाँ पे खड़ा हुआ है। और इस जो ये किलिंग हुई है इसके बारे में प्रोटेस्ट हम करेंगे। अब हम आपके ज़रिए मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो ऐसी हरकतें करती है कि अब आपका जो ये खून का बाजार है ये हम चलने नहीं देंगे। अब हम कश्मीरी जो है वो अमन चाहता है, वो तरक्की चाहता है। आज का नौजवान जो है वो अब चैन से रहना चाहता है। गांदरबल में बीजेपी की इकाई ने पुलवामा में कश्मीरी पंडित सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल के खिलाफ घंटाघर गांदरबल में जिला सदर अमीन की क़यादत में खामोश एहतजाज किया। कत्ल को अफसोसनाक और कश्मीर का सियाबाब करार देते हुए मोहम्मद अमीन शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे मामले कश्मीर के लोगों में गम-ओ-अलम को जन्म देते हैं। I will tell you regarding this target killing which was done at Pulwama. It is an inhumane. कोई मजहब इजाज़त नहीं देता है कि किसी निहत्ते बंदे को टारगेट किया जाए और इससे उसको गोलियों से, जिसको आज शहीद किया गया, उसकी हम आज बीजेपी टीम यहाँ पर पूरी मजम्मत करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि दहशतगर्दी खत्म हो रही है। यहाँ पे गिने चुने कुछ लोग यहाँ रहे हैं, लेकिन हम उनको भी मशवरा दें वो भी आप वापस आ जाए और कौमी दायरे में शामिल हो जाए। सरकार की तरफ से उनके लिए भी एक सुविधा है कि उनको रोज़गार वो यहाँ दिलाएंगे। बाकी जो ये टारगेट्स किलिंग इस वक्त हो रही है, आम लोगों को मार रहे हैं, हम गांदरबल यूनिट उस चीज़ की मजम्मत करते हैं। इसीलिए आज ये हम साइलेंट प्रोटेस्ट करने पे आज यहाँ जमा हुए हैं। हमारे पुलवामा नुमाइंदे बिलाल खान ने कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के कत्ल से मुतालिक पुलवामा के एक मुस्लिम नौजवान से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। तकलीफ नहीं हुई है और ना हमने कहीं कोई ऐसा वाक़ा देखा है यहाँ पे हमारे इस एरिया में, बिलखुसूस इलाका शाहुरा में। तो अभी हम ये कहना चाहते हैं, हम पुलिस से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी थारोली इन्वेस्टिगेशन हो ताकि ये जो कल्प्रिट्स है ये सामने आ जाए। तो इस वक्त जो लास्ट राइट्स कल से चल रही है, कल से यहाँ हड़ताल भी देखा जा रहा है, तो लास्ट राइट्स की जो तैयारियाँ चल रही हैं वो कौन कर रहा है और किस तरीके से आपने ये अंजाम दी और क्या हमारी यहाँ एक
यूथ है, जो एक कम्युनिटी हमने बनाई है इसी के लिए, तो उसमें हमारे हेड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस परवेज साहब। तो वो इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, आखिरी रसूमात जो है वो निभाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि नीचे जो ये बना है लास्ट राइट्स के लिए, ये सब कुछ हमने तैयार किया है। अच्छा, गवर्नमेंट से क्या अपील रहेगी अब इस फैमिली के लिए, जो ये उनकी फैमिली है, संजय कुमार की फैमिली है, इसके लिए आपकी क्या रिक्वेस्ट? पहले हमने, क्योंकि एक मुसलमान का ये फ़र्ज़ होता है, जो भी आपके मोहल्ले में जिस रिलीजस से भी या आपके गांव में के इलाके में जो भी जिस भी कम्युनिटी से कोई भी हो, तो उसको हेल्प करनी चाहिए अगर वो पुअर है। बिकॉज़ जो संजय शर्मा जी है, ये बहुत एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और औकाफ कम्युनिटी एक्शन ने एक इसमें कोशिश की हुई थी 2018 में, तो और फिर हम डीसी साहब के पास गए और वहाँ से फिर इसको थोड़ी सिफारिश करके जम्मू एंड कश्मीर बैंक में ATM की गार्ड की इसकी जॉब मिली। और तब से बेचारा उन्हीं 4-5 हज़ार की सैलरी पे ये यहाँ पे JK बैंक एक्शन में काम कर रहा था। और हम सीधा करते हैं गवर्नमेंट से कि वो इस मामले को देखे और इसकी फैमिली जो है, जो इसकी वाइफ है और इसके छोटे मासूम 3 बच्चे हैं, उनका भी देख ले, कि ताकि इन बेचारों के जो मुसीबत जो अभी सर पे खड़ी है उसमें थोड़ा अजाला हो जाए। शुक्रिया हमसे बात कर। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के एक मुकामी नौजवान, जिनका ये कहना है कि जो ये इस दुख में कल से ही इस जो संजय कुमार की फैमिली के साथ शाना बशाना ये खड़े हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो ये इसकी तहकीकात होनी चाहिए, जो कल्प्रिट्स है वो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ ही में इनका ये भी कहना है कि जो संजय कुमार की फैमिली है, हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ बयानबाजी न करे, ताकि सामने आए और इनकी इमदाद करे और उनको थोड़ा रिलीफ फराहम करे। बिलाल खान, न्यूज़ 18, अच्छन, पुलवामा। पुलवामा से हमारे नुमाइंदे बिलाल खान बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, सबसे पहले तो संजय जी की आखिरी रसूमात के बारे में जानकारी चाहेंगे। देखिए मुनज़्ज़ा, इस वक्त यहाँ पर अगर देखा जाए अक्सर में आज सुबह से ही जो लास्ट राइट्स की जो तैयारियां हैं वो चल रही है। जो मुकामी मुसलमान हैं वो इसमें यहाँ पर हो रहे हैं इस घर के पास, संजय कुमार के घर के पास। न सिर्फ अच्छन बल्कि जो एडजेसेंट विलेजेस है वहाँ के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमने भी आपको विजुअल्स में दिखाया कि लोगों से भरा हुआ है ये पूरा इलाका, जो इस वक्त आमद हो रही है लोगों की। और साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज यहाँ तवक्का की जा रही है कि महबूबा मुफ्ती वो आने वाली है और रविंदर रैना जी वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो इस सिलसिले में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो लास्ट राइट्स है अभी कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर अंजाम दी जाएगी और उसमें जो है मुकामी मुसलमान इलाके के हैं वो यहाँ पर असेंबल हुए हैं। और इस जो संजय कुमार है इसको खराज अकीदत भी पेश किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिलाल, अब से कुछ देर में ही आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएंगी और ये भी माना जा रहा है कि पॉलिटिकल लीडरान भी वहाँ पहुँच सकते हैं। वहीं हम कल से ही अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं कि किस तरह से अच्छन में सफ़े मातम बिछ गई है। ऐसे में मुसलमान हो, हिंदू हो, पंडित, सिख, ईसाई, जो भी कम्युनिटी है, हर एक इस मामले की मजम्मत कर रहा है। और बिलाल, आप भी वहाँ पर है, मौजूद है, दिखा रहे हैं हमारे नाजरीन को विजुअल्स के ज़रिए से। आपने बात भी की है वहाँ पर लोगों को कि इस तरह से हर तबके के लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं और खुले लफ्जों में बता रहे हैं कि इस तरह की हरकतें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। जी मुनज़्ज़ा, जैसे कि कल भी हमने देखा कि पहले ही ये जो इंसिडेंट हुआ तो उसके फ़ौरन बाद यहाँ के मुकामी मुसलमान, अगर उनमें खौफ भी था लेकिन वो खौफ से बाहर आ गए और उन्होंने सामने आकर एहतिजाज किया इस वाक़े के ख़िलाफ़। और यहाँ पर कल से, अगर असल में हम देखेंगे, कल से ही यहाँ पर पूरी तरीके से हड़ताल चल रही है। पूरे जो दुकानें हैं वो बंद है और लोग जो है वो एहतिजाज पर, और लोगों में ये भी कल से ही हमने देखा कि जो गम व गुस्सा है वो देखा जा रहा है। और लोग आज भी इस गम में इस संजय कुमार की फैमिली के साथ शाना बशाना यहाँ पर बराबर खड़े हुए।
जी बिल्कुल बिलाल, और एक मासूम की जान लेना इंसानियत की जान लेने के बराबर है, फिर चाहे वो मुसलमान हो, पंडित हो या फिर किसी भी तबके से वाबस्ता हो। ऐसे में ये बता दें कि इनकी फैमिली में कौन कौन है, और अब क्योंकि इन्होंने पहले ही फैसला ले लिया था, 90s में भी इन्होंने माइग्रेशन नहीं किया था, इन्होंने कश्मीर में रहने का ही फैसला लिया था, उस मिलिटेंसी पीक पर भी इन्होंने यही फैसला किया था कि वो अपने घर में अपने कश्मीर में ही रहेंगे, लेकिन इस तरह के हालात अब जो बने हैं ये और भी ज्यादा अफसोस की बात है। देखिए, अभी यहाँ पर अगर देखा जाए कि इनका जो यही कहना है कि हम 30 बरस पहले जो उठी शोरिश के बाद ये यहाँ से नहीं निकले हैं, और वही यहाँ के जो मुकामी मुसलमान हैं उनको यही दुख सता रहा है कि 30 बरस ये जो मिलिटेंसी रही उसमें ये हमारे साथ शाना बशाना यहाँ खड़े रहे, और आज जो जबकि हालात भी बेहतर हुए थे कश्मीर में, तो ये वाक़ा जो पेश आया, तो इसकी वजह से जो यहाँ के मुकामी मुसलमान हैं उनको ये दुख भी है, और यही गुस्सा भी उनमें पाया जा रहा है कि 30 बरस की मिलिटेंसी के दौरान जो संजय कुमार है, उसकी फैमिली है, ये शाना बशाना यहाँ के मुकामी मुसलमानों के साथ रही, और आज जो ये इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट से इन लोगों में काफ़ी गम भी है और गुस्सा भी पाया जा रहा है। जी बिल्कुल, वही ये बता दें बिलाल, क्योंकि पहले ही एसपी ने इनको इतला की थी कि हालात ठीक नहीं है, आप अभी ड्यूटी पर ना आए, घर में ही रहे, तो क्या पहले से ही इस तरह के कोई इनपुट थे या फिर इस तरह का माहौल बना हुआ था जो पहले ही कहीं ना कहीं इनको वार्न किया गया था, मालूम था कुछ ना कुछ हालात ऐसे नहीं है, उनको खतरा है? देखिए, जो बैंक अहदेदारान है उनका यही कहना था कि जो देखा गया था कि टारगेट किलिंग्स हो रही है, उसके बाद संजय कुमार को कहा गया था कि वो घर में ही रहे और ड्यूटी पर आने की ज़रूरत नहीं है, ड्यूटी पर ना आए, तो लेकिन कल इसको जाना था डॉक्टर के पास, तो इसकी वजह से ये यहाँ से निकला था। तो थ्रेट तो नहीं आया था, कोई थ्रेट इनको नहीं आया था, ताहम ये एहतियात के तौर पर जो टारगेट किलिंग हो रही थी उसकी बिना पर बैंक वालों ने ये इनसे कहा था कि ये फिलहाल वो घर में ही रहे, लेकिन जहां तक देखा गया थ्रेट कोई अभी तक नहीं मिला था, कोई थ्रेट, किसी किस्म का थ्रेट नहीं मिला था, लेकिन बैंक वालों ने एहतियात के तौर पर इनको कहा था कि वो घर में रहे, और इनके जो सिक्योरिटी गार्ड भी रखे गए थे घर के सामने, लेकिन कल इनको मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ा डॉक्टर के लिए, तो उस वजह से ये इंसिडेंट पेश आया। जी, इन हालात को लफ्जों में बयान कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी बात हुई हो संजय जी के घर वालों से तो उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, अभी तक वो जो इसके अहल खाना है वो अभी तक जो लास्ट राइट्स है वो, क्योंकि देर रात को इसका जो भाई उधमपुर में वो आया यहाँ, तो उसके बाद जो लास्ट राइट्स की तैयारियाँ वो है, इस वक्त भी जो लास्ट जो लोकल्स हैं और जो घर वाले हैं वो लास्ट राइट की तैयारी में लगे हुए हैं, तो इस सिलसिले में अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुई है। ताहम यही देखा गया है कि जो लोकल्स है, लोकल्स की वजह से वो इस वक्त भी यहाँ जो लोकल मुस्लिम है, तो उनकी वजह से जो बाकी जो इसके भाई है वो यहाँ पर बराबर कायम है अभी तक। बिल्कुल बिलाल, आगे भी आपसे राब्ता बनाए रखेंगे, फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने त्राल के बजूनी स्पोर्ट्स ग्राउंड का दौरा करके खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर क्रिकेट ग्राउंड को मुकम्मल करने की खिलाड़ियों ने लीडर से फरियाद की। ताहम अल्ताफ ठाकुर ने खिलाड़ियों को यकीन दिलाया कि वो ग्राउंड को जल्द मुकम्मल करने के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल के ओहदेदारों से ये मसला जरूर उठाएंगे। आज त्राल के इस बजवटी में जो हमारी यहाँ के प्लेयर्स है जो क्रिकेट खेलते हैं उनसे ही मिलने आया था, और उन्होंने कुछ जो मुश्किलात उनको दरपेश आ रही है वो नोटिस में लाई है, और मैंने उनको आश्वासन दे दिया है कि त्राल का जो ग्राउंड है जो यूथ एंड स्पोर्ट्स के अंडर आता है, मैं यहाँ से जाके ही यूथ स्पोर्ट्स की सेक्रेटरी उनसे मिलूंगा, और यही मेरी कोशिश रहेगी कि जो स्टेडियम है ये बहुत अच्छा स्टेडियम बने, और यहाँ तक इस स्टेडियम का ताल्लुक है कि ये त्राल में एक ऐसा स्टेडियम है जहाँ पूरे गांव के लोग आके यहाँ टूर्नामेंट्स खेलते हैं या दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं। यही कोशिश रहेगी कि ये जो स्टेडियम है ये एक ऐसा स्टेडियम बने जहाँ हर किस्म की सहूलियत हो और हर किस्म की फैसिलिटियाँ हों। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। त्राल के गुजर बस्ती हाजरनाथ रेतकोट इलाके में लोगों को कई तरह के मुश्किलात का सामना है।
गुजर बकरवाल लीडर अब्दुल रशीद ने इलाके का दौरा करके लोगों के साथ मुलाकात की और इस मौके पर रशीद ने बताया कि इलाके को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि इलाके में सबसे बड़ा मसला राब्ते सड़क का है और इस जदीद दौर में भी लोगों को बीमारों को कंधे पर ले जाना पड़ता है। उन्होंने सरकार से इलाके की तरफ तवज्जो देने की अपील की। जनाब, जितना इनको यहाँ से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इनको पैदल जाना पड़ता है, डांजी करनी पड़ती है, कभी डांजी लेके चल भी नहीं सकते हैं। यहाँ शुशर होता है जिसको हम कोरा कहते हैं, वो लग जाता है। इनको तो पानी पीने के लिए उस वक्त में नहीं मिलता। या आज की अगर बात की जाए, इस वक्त में हम यहाँ हैं, देखो आज के दौर में देखो यहाँ कितनी अभी बर्फबारी है, यहाँ देखो कितनी बर्फ है इस वक्त में भी। जिस जगह में हम खड़े हैं इनके पास कोई रोड नहीं है। मेहरबानी करके इनकी तरफ भी गवर्नमेंट ने कदम उठाया जाए, क्यों इनका हक है। अगर हमारा कोई बीमार पड़ जाता है इस चिलकलान के मौसम में, बर्फबारी जिस वक्त होती है, हम चारपाई पर उठाते हैं बीमार को, उसको 3 किलोमीटर लेकर पहुंचाते हैं हाजन में, वहां से गाड़ी पर उसको ले जाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है मेहरबानी करके कि जो ये हाजन रतनाड़ कूट है, इसमें कुछ न कुछ होकर हमारा ये रोड का कुछ न कुछ होना चाहिए। सर, वोट मांग सब आते हैं, वर जो भी हमारी डिमांड ही हमारे को कोई पूरा नहीं करता है। जितनी भी हमारे डिमांड है वो हमारा डिमांड बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाले जाते हैं। जल्द से जल्द हमारी जो ये रोड है, पहले हमें रोड का होना चाहिए, क्योंकि जहाँ रोड है वहाँ सब कुछ है, जहाँ रोड नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं। दिल्ली में मुनक्किदा नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आरिपाथन बीरवा से ताल्लुक रखने वाली जमरूदा बानो ने सोने का तमगा जीता है। इस चैंपियनशिप में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के बच्चों ने हिस्सा लिया। जमरूदा बानो को मुख्तलिफ मकामात पर मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए फौज की 2RR मदद कर रही है, ताकि खेल में वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। जमरूदा ने 2RR का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि जमरूदा बानो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती है और उनके वालिद जिस्मानी तौर पर माजूर है। इस कामयाबी पर जमरूदा के वालिदैन और कोच ने खुशी का इजहार किया। बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी सियासत सर का, और जो मेरा इंडियन आर्मी का सपोर्ट रहा, मैं उस मेजर साहब को भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैंने आज गोल्ड निकाला। दिल्ली में ये किक बॉक्सिंग नेशनल था, जो ताल खटोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में था, और मैंने वहाँ पे गोल्ड निकाला। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने गोल्ड निकाला, और मैं वहाँ पे ऑफिशियल भी रही थी, और मैंने वहाँ पे ट्रॉफी भी हासिल की। मेरे घर वाले भी बहुत खुश है माशाल्लाह। बहुत मेहनत करूंगी आगे भी, ताकि मैं इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचूं। मैं लड़कियों को यही मैसेज देना चाहती हूं कि आप भी आ जाए, स्पोर्ट्स में आइए, मार्शल आर्ट सीखिए। और मार्शल आर्ट बहुत अच्छा है खुद के लिए, और इसमें सेफ्टी रहती है। हमें बहुत खुशी है जो कि दिल्ली में ताल खटोर स्टेडियम में किक बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप हुई, जिसमें नागालैंड और मणिपुर के साथ और महाराष्ट्र के साथ जो फाइट खेली इसने जीता। और जमरूदा बानो ने, जो एक मिडिल फैमिली से ताल्लुकात रख रही है, इसका जो वालिद साहब है वो हैंडीकैप है। बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, मतलब जब मैं यहाँ पे पहुँचा। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, LG गवर्नमेंट को भरपूर सपोर्ट करना चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स को। एक गरीब तबके की लड़की है। अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी का ये भी मुद्दा मकसद है, हम गरीब और आरफन्स को भरपूर सपोर्ट करना चाहते हैं। वैसे ही हमने जमरूदा बानो को भी सपोर्ट किया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग में मुल्क भर से आए हुए खिलाड़ियों का 5वां स्की कोर्स खत्म हुआ। इस कोर्स में मुल्क भर से 77 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें जम्मू कश्मीर के भी बच्चे शामिल थे। उन्होंने स्की के तमाम स्टेज और बारीकियां सीखी हैं। इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के सिलसिले में यहाँ एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के कमांडेंट मेजर RK सिंह मेहमान खसूसी थे, और IISM के निगरान कर्नल डलन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मेहमानों ने खिलाड़ियों को एजाज़ात से नवाजा और उनके हौसले को बढ़ाया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग, जो माउंटेनिंग IISM जिसको हम बोलते हैं, ये कंट्री का बेहतरीन एक विंटर स्पोर्ट्स का अदारा है, जिसमें हम यूथ को स्किल करते हैं। और स्की सीखने के बाद बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। कई बच्चे हैं जो इसको एज ए स्पोर्ट्स प्रयोग करते हैं, क्योंकि कश्मीर में बहुत टैलेंट है बच्चों में, और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपना स्पोर्ट्स का टैलेंट जो है वो शोकाज करने की। तो इंडियन इंस्टीट्यूट जो है वो उनको ट्रेन करती है और उनको नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए तैयार करके फील्ड करती है। स्कीइंग जो है बहुत पॉपुलर हो रही है और डिमांड बहुत बढ़ रही है।
तो हमारी कैपेसिटी बहुत कम है, हमारी 70 की कैपेसिटी है और ये कंट्री जो 140 करोड़ का कंट्री है उसमें मेरे ख्याल 10 इंस्टीट्यूट भी नहीं है टोटल। मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये जो बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही है इससे ये अपने टैलेंट को रिफाइन करके नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक चलेंगे। कुलगाम के कुदर हीरपुरा इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मकामी मेवा बाग में नौजवान की लाश पुरअसरार हालत में बरामद हुई। महलूक की शिनाख्त 26 साल आदिल खान वल्द बशीर अहमद साकिना गुदर हीरपुरा की हैसियत से हुई है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी और तमाम कानूनी नुकात की तकमील के बाद लाश को अहले खाना के सुपुर्द किया गया। गुरेज में फौज की जानिब से गुरेज प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है। बर्फ पर मुनक्किद इस प्रीमियर लीग में गुरेज की कई टीमें शिरकत कर रही हैं। मकामी लोगों ने स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद पर फौज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के मुकाबलों से सिर्फ यहां के नौजवान जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत रहते हैं बल्कि वो बुरी आदतों से भी दूर रह सकेंगे। हमने 2-3 टूर्नामेंट खेले स्नो में, लेकिन इस बार फौज ने जो टूर्नामेंट लगाया सद्भावना के तौर उसमें बहुत ही अच्छा लगा हमारे को और बहुत ही अच्छा खेलने को मिलता है हमारे को। अगर ऐसा ही आगे को मिल जाए तो हम प्लेयर को देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, प्लेयर क्या करेंगे। बहुत ही अच्छे प्लेयर है हमारे पास। तकरीबन 18 टीमों ने इस जीपीएल में पार्टिसिपेट किया है और इंडियन आर्मी पूरा सहयोग से यहाँ पे ये काम करती हुई, तो हम भी खुश हैं कि यहाँ पे इस तरह के और भी इवेंट्स का इनेकाद किया जाए ताकि जो युवा है वो इधर उधर ना भटके। और न्यूज़@9 में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।